हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपके जो हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आज के जो प्रश्न है इसमें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को, और ये जो प्रश्न आपके हैं ये सभी टॉपिक से संबंधित आपके प्रश्न है कि आपका यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया गया है। आपको बस लास्ट तक प्रश्न को अटेंड करना है और बताना है राइट आंसर कौन सा है, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से रिवीजन कर सकें इस टेस्ट के माध्यम से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें जो प्रश्न है सबको अटेंड करने हैं और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में आपका जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9, बी 11, सी 13, डी 14। कितनी मांगी गई है स्वरों की संख्या, आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन है। चा है, टा है, ता या पा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है छा किस दो वर्णों के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में का प्लस सा, बी का प्लस सा, सी आपका चा प्लस छा और डी आपका का प्लस चा। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। छा वर्ण की बात की गई है, तो ये आपका बना एक ऐसा व्यंजन छा आपका संयुक्त व्यंजन है, और ये किससे मिलकर बना है आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में अयोग व किसे कहा जाता है। आंसर देना है। क्या विसर्ग और अनुस्वार को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को, या फिर आपके अल्प प्राण को। राइट आंसर देना। अयोग व की बात की जा रही है। अयोग व आपका कहा जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, विसर्ग और अनुस्वार को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपका यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है। क्या यह ताल्लव है, ऊष्म है, अंतस्थ है, या फिर आपके ओष्ठ है। आंसर देना। आपके यार अलावा की बात की गई है, ये किस वर्ग के व्यंजन है आपके। तो ये आपके जो व्यंजन है ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। क्या आपका ये का है, खा है, गा, या फिर आपका पा है। आंसर देना है महाप्राण की। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका महाप्राण हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, खा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे जो पूछा गया है, पूछा गया आपका घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका है घा का उच्चारण स्थान, क्या है मूर्धा है, या फिर आपका कंठ है, तालु है, या फिर आपका दंत है। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा घा का उच्चारण स्थान। तो घा का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंठ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुसार कहते हैं, बी अयोगवा कहते हैं, सी अंतस कहते हैं, या आपके अकारांत कहते हैं। आंसर देना सभी को। उनको कहते हैं आपके अकारांत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूछा गया आपका सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। या प्रकंपी व्यंजन है, या स्पर्शी व्यंजन है, या फिर आपको ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, या फिर आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा, आंसर देना है आपको। साहा किस प्रकार के व्यंजन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो आपके व्यंजन है ये आपके हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपका ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ये नासिक, या फिर मूर्धन, सी ओष्ठ, या फिर आपके कंठ तालव। क्या कहलाते हैं आपके ए और ऐ वर्ण। आंसर देना आपको। ए और ऐ वर्ण आपके कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कंठ तालव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पूछा गया संधि और समास से संबंधित प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है बताना है। क्या यह गुण संधि है, या फिर आपकी दीर्घ संधि है, यण संधि है, या फिर आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि, आंसर देना दयानंद में। तो दयानंद में आपकी संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सदैव में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि है, स्वर्ग संधि है, विसर्ग संधि, या फिर गुण संधि है। सदैव की बात की जा रही है, आपको आंसर देना सदैव में कौन सी संधि है। तो सदैव में आपकी जो संधि है वो आपकी संधि है स्वर संधि है, और स्वर संधि में कौन सी संधि है आप बताएंगे वृद्धि संधि है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा।
इत प्लस आदि, बी ऑप्शन है इति प्लस आदि, सी आपका इत प्लस आदि, डी आपका इति प्लस यदि। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इत्यादि का संधि विच्छेद। इत्यादि का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इत प्लस आदि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपका सन्मति का संधि विच्छेद आपका क्या है? क्या ये सम प्लस मति है, बी सन प्लस मति, डी सत प्लस मति, आपका सी डी है आपका सत प्लस मति। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सन्मति का संधि विच्छेद। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, सत प्लस मति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है निराधार में कौन सी संधि प्रयुक्त है? क्या स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। निराधार की बात की गई, आंसर देना आपको। निराधार में कौन सी संधि है आप बताएंगे। निराधार में आपकी संधि है, आंसर दें सभी लोग। निराधार में आपकी संधि है ऑप्शन नंबर आपका सी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया प्रश्न में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, बी समास कहते हैं, सी अव्यय कहते हैं, डी छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसर देना है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिले हुए सार्थक शब्द को, उसको बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समास कहते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आंसर देना आपको। यथाशक्ति में क्या कर्मधारय समास है, बी ऑप्शन से बहुप्रिय समास है, सी ऑप्शन से अव्ययीभाव समास है, डी ऑप्शन आपका तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यथाशक्ति। यथाशक्ति में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या आपका बहुब्रीहि समास है? लंबोदर। लंबोदर में आपका समास हो जाएगा। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है नवग्रह। नवग्रह में आपका समास बताना है कि नवग्रह में आपका कौन सा समास है। आंसर देना सभी को। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दीर्घु समास है, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी आपका कर्मधारय है? नवग्रह में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दीर्घु समास है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य, दीर्घु समास, बी ऑप्शन द्वंद्व समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष, डी ऑप्शन कर्मधारय। पाप पुण्य में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपको तत्सम शब्द बताना है। प्रश्न में दिया गया है कौन सा तत्सम शब्द आपका? गधा, बी आपका गाय, सी घाड़ा, डी आपका अग्नि। कौन सा शब्द आपका तत्सम हो जाएगा? आंसर देना है। आपका जो तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट है, अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आपका अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? फर्स्ट अटारी, बी कमरा, सी छत, डी खिड़की। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? आंसर देना आपको सभी स्टूडेंट को। अट्टालिका का, तो अट्टालिका का तद्भव शब्द आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अटारी। लोटा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आपका आता है? क्या यह तत्सम शब्द में आता है, तद्भव में आता है, देशज में, या विदेशज में? लोटा बताना आपको। लोटा शब्द आपका आता है ऑप्शन नंबर सी, देशज शब्द में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। किताब किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है? किताब क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, अरबी का, या फिर आपका संस्कृत का? आंसर देना आपको। किताब की बात की गई है तो किताब आपका शब्द है ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जलज शब्द किस प्रकार का शब्द है? क्या यह ऋण शब्द है, बी यौगिक शब्द है, सी आपका योग रू, डी आपका तद्भव? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? जलज शब्द किस प्रकार का शब्द है? आंसर देना है। जलज शब्द आपका जो शब्द है ये आपका योग ऋण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सूर्य, बी आपका हाथ, सी आपका कर्पूर, डी आपका भ्रमर। तद्भव आपको बताना है कौन सा आपका तद्भव है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हाथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, या फिर आपके विदेशी शब्द कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, या फिर तत्सम शब्द कहते हैं? आंसर देना। दो भिन्न भाषाओं से मिले शब्द को बोलते हैं संकर शब्द, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है वकील। सभी टॉपिक संबंधित प्रश्न आपके। वकील किस भाषा का शब्द है? फर्स्ट फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी पुर्तगाली। आंसर देना आपको वकील।
तो वकील किस भाषा का शब्द है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। वकील आपका शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परीक्षा। क्या परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम शब्द, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। किस में आपका आता है परीक्षा? तो आपका जो परीक्षा शब्द है ये आपका आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तत्सम शब्द में। मजिस्ट्रेट शब्द पूछा गया है तो आपको बताना है मजिस्ट्रेट शब्द आपका तत्सम है, बी तद्भव है, सी देशज है, डी विदेशज है। क्या आपका है मजिस्ट्रेट शब्द? आंसर देना आपको। मजिस्ट्रेट शब्द आपका है विदेशज, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न आपके होंगे वह संज्ञा सर्वनाम से संबंधित क्रिया विशेषण से होंगे। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? फर्स्ट जातिवाचक, वी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। बुढ़ापा में आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा में आपकी संज्ञा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा गंगा शब्द में संज्ञा आपकी? आंसर देना है। तो गंगा शब्द में आपकी संज्ञा हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? क्या सर्वनाम की संख्या कुल 6 है, बी 11 है, सी 9 है, डी 12 है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सर्वनाम की कुल संख्या। आपको मालूम सर्वनाम के भेद होते हैं आपके 6, लेकिन जो आप सर्वनाम की संख्या है या वह इस तरह से मिला के सर्वनाम की कुल संख्या आपकी कितनी है? 11 है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, या घोड़ा अच्छा है इस वाक्य में या जो है ये क्या है? क्या ये संज्ञा है, बी सार्वनामिक विशेषण है, सी क्रिया विशेषण है, डी आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर देना सभी को। ये जो आपका यह है ये आपका है ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, कारक कहते हैं, या समुच्चय बोधक कहते हैं। राइट आंसर देना सभी को। और कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम अपने इस परिवार के चैनल से जुड़े हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाए और उनकी कोई भी क्लास स्किप ना हो। उनको कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राधा बहुत तेज दौड़ती है में बहुत शब्द क्या है? विशेषण है, प्राविशेषण है, क्रिया है, या फिर आपका संज्ञा है। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? तो राधा बहुत तेज दौड़ती है, इसमें जो आपका जो बहुत है ये आपका क्या है? प्राविशेषण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, राम सोता है, बी ऑप्शन है पक्षी उड़ते हैं, सी है मोहन खाता है, डी है बच्चा रोता है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया का? सकर्मक क्रिया का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मोहन आम खाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, डी कर्म कारक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूहा बिल से बाहर निकला में से कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। आंसर देना आपको। चूहा बिल से बाहर निकला, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपसे, हे राम रक्षा करो इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, डी आपका कर्म कारक। आंसर देना आपको। हे राम रक्षा करो, इसमें जो आपका कारक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संबोधन कारक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपका, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विष है, सुधा है, मधुप है, या फिर आपका आम्र है। अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा, अमी, पीयूष होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुधा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपका, दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? क्या वर्षा है, बी बादल है, सी विद्युत है, डी सरिता है। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपको आंसर देना। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? अद्भुत, बी अज्ञात, सी अंधकार, डी आपकी रात्रि। आलोक, आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंधकार। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्थावर,
स्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल, बी चंचल, सी चेतन, डी जंगम। क्या हो जाएगा स्थावर का विलोम शब्द? आंसर देना है। स्थावर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा डी जंगम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अल्पज्ञ है, बी बहुज्ञ है, सी सर्वज्ञ है, डी अज्ञ है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? आकिंचन, बी निर्धन, सी दरिद्र, डी आपका असमर्थ। उससे क्या कहते हैं? आंसर देना है। जिसके पास कुछ ना हो उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आकिंचन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आकाश का सही विलोम शब्द क्या है? फर्स्ट धरती है, बी पाताल है, सी अनग है, डी गगन है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आकाश का सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पाताल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चतुरानन किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का या इंद्र का? आंसर क्या हो जाएगा आपका? चतुरानन। चतुरानन आपका पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रह्मा का। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने यशस्वी, बी ऑप्शन सत्याग्रही, सी ऑप्शन युधिष्ठिर, डी ऑप्शन अश्वारोही। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, युधिष्ठिर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुज का सही विलोम शब्द क्या है? अग्रज है, बी कनिष्ठ है, सी वरिष्ठ है, डी आपका छोटा है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? अनुज का सही विलोम शब्द। तो अनुज का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर, अग्रज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। फर्स्ट आ है, बी अत है, सी अति है, डी आपका अंत है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? अत्यंत। तो आपका क्या आ जाएगा? उपसर्ग प्रत्यय। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अति। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताना है। का है, बी एक है, सी आंख है, डी आंख है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखक शब्द में? तो लेखक शब्द में आपका प्रत्यय लगा ऑप्शन नंबर डी, आंख। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपसे, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट सम, बी सन, सी सम्स, डी सन। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कार में? तो संस्कार शब्द में आपका किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, सम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आओ, बी आवट, सी वट, डी आपका टा। सजावट कौन सा प्रत्यय है? आंसर देना है। सजावट में आपका जो प्रत्यय लगा है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आवट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। उज्ज्वल शब्द है, इसकी आपकी 4 वर्तनी दी गई, ए बी सी डी में आपको राइट वर्तनी बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उज्ज्वल। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कवित्री शब्द है, उसकी 4 वर्तनी दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी आपकी सही, किस विकल्प में। आंसर देना कवित्री। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, कवित्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? फर्स्ट ई, बी धानी, सी आनी, डी नी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सावधानी। सावधानी में आपका जो प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सुरेश ने गीत गाया, यह वाक्य किस काल का है? समान भूतकाल का, बी आसन भूतकाल का, सी पूर्ण भूतकाल का, डी वर्तमान काल का। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, समान भूतकाल का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? फर्स्ट है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, बी यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, सी ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, डी है बिकता है यहाँ ताजे गन्ने का रस। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा? आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपके, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ची है, चिर, यू या फिर आयु। उपसर्ग पूछा गया, आंसर देना सभी को चिरायु में। तो चिरायु में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
बी इज द राइट आंसर, चिर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करुण रस का स्थायी भाव बताना है। करुण रस का रति होता है, बी शोक, सी उत्साह, डी क्रोध। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव? तो करुण रस का स्थायी भाव आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, शोक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शांत रस का स्थायी भाव क्या माना गया है? जुगुप्सा, बी क्रोध, सी निर्वेद, डी विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव बोलते हैं निर्वेद। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया अलंकार कौन सा है? चरण कमल, बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? फर्स्ट उपमा है, बी रूपक है, सी उत्प्रेक्षा है, डी श्लेष है। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा चरण कमल बंदो हरिराई में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इनमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक, श्लेष, उपमा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलंकार है यमक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपका कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं, बी आपके पिंगल ऋषि माने जाते हैं, सी आपके भामा माने जाते हैं, डी आपके माने जाते हैं मम्मट। छंद शास्त्र की बात की जा रही है, किसको माना जाता है? आपका माना जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पिंगल ऋषि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन 11-11, बी 13-13, सी 12-12, डी 16-16। आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती बताना है? 11-11, 13, 16, 24। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं बतानी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16-16 मात्राएं होती, 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तरिणी तरुजा तट तमार तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, डी आपका उपमा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? अलंकार आपका है अनुप्रास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है, बी भय है, सी क्रोध है, डी शोक है। क्या हो जाएगा आपका रौद्र रस का स्थायी भाव? आंसर देना आपको। आपके रौद्र रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा, सभी लोगों को आंसर दें। रौद्र का मतलब क्या? गुस्सा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रोध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपसे मनो, जनो, मानो, जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में आते हैं? उपमा में, रूपक में, उत्प्रेक्षा में, अतिशयोक्ति में। आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना। ये आपके जो शब्द हैं ये आपके आते हैं ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा में। नेक्स्ट प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गासा दत्तासी, सी जॉर्ज ग्रिशर, डी शिव सिंह सेंगर। आपको आंसर देना, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रासा दत्तासी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गोदान और गमन लेखक उपन्यास के लेखक कौन है? फर्स्ट जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। आंसर देना सभी को। गोदान और गबन उपन्यास के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं? फर्स्ट मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी आपका रामधारी सिंह दिनकर। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी के? तो कामायनी के आपके रचयिता है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, साकेत। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका माना गया प्रथम महाकाव्य ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? सूरसागर, बी बीजक, सी पदावली, डी रामायण। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? कबीर दास की रचनाओं का संग्रह नाम कैसे प्रसिद्ध है? बीजक नाम से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चिदम्बरा, क्या चिदम्बरा किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा के लिए? फर्स्ट रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी अज्ञे। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? चिदम्बरा की बात की जा रही, चिदम्बरा के लिए आपको मिला है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यामा किसकी रचना है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सुविद्या कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, मनु भंडारी। यामा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यामा किसकी रचना है? आप क्या बताएंगे?
यामा आपकी रचना है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मधुशाला के रचयिता कौन है? फर्स्ट माखनलाल चतुर्वेदी, बी हरिवंश राय बच्चन, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी आपके मैथिली शरण गुप्त। मधुशाला के बताना है, मधुशाला मधुबाला, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? फर्स्ट कुंभन दास, बी सूरदास, सी परमानंद दास, डी आपके कृष्णदास। तो अष्टछाप के सबसे भक्त कवि आपके माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपके साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? फर्स्ट आपके सामने है जयशंकर प्रसाद, बी आपके मैथिली शरण गुप्त, सी आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, डी आपके हैं दिनकर। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा साकेत महाकाव्य? तो साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है आपके? आपको मालूम है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो रहे हैं। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। अत्यधिक प्रशंसा करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, ऊपर फेंक देना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है? कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, बी गागर से पानी भरना, सी विस्तृत बात संक्षेप में ना कह पाना, डी मूर्खतापूर्ण बातें कहना। गागर में सागर भरना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शित करना, बी गगरी का खाली होना, सी पानी कम होना, डी समझदारी से काम लेना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खोदा पहाड़ निकली चुईया का सही अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, कम परिश्रम में ज़्यादा लाभ, बी पहाड़ खोदना, सी अधिक परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ मिलना, डी आपके चूहे को पकड़ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोदा पहाड़ निकली चुईया। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिक परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ मिलना। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट 5 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 26 जनवरी। कब मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस? आंसर देना आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? फर्स्ट रोमन में, बी देवनागरी में, सी फारसी में, डी आपके गुरुमुखी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हिंदी आपकी लिखी जाती है ऑप्शन नंबर बी देवनागरी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? फर्स्ट आर्टिकल 343, बी आर्टिकल 351, सी आर्टिकल 324, डी ऑप्शन आपका है आर्टिकल 21। राइट आंसर का जवाब देना सभी को कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, आर्टिकल 343। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपका तरणी और तरणी का क्रमशः सही शब्द युग में अर्थ क्या है? आंसर देना आपके फर्स्ट ऑप्शन से नाव और सूर, बी सेकंड ऑप्शन से सूर और नाव, सी आपका युवती और नदी, और डी आपका रात और दिन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तरनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर और नाव। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? सूर और नाव। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? फर्स्ट साकेत, बी प्रीतिप्रवास, सी कमैनी, डी कुरुक्षेत्र। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल में? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रीतिप्रवास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? फर्स्ट शरद चंद्र, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी जयनेन। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास सम्राट आपका कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपकी हिंदी पेडागॉजी संबंधित प्रश्न है, भाषा सीखने का प्राथमिक माध्यम क्या होता है? फर्स्ट अनुकरण और श्रवण, बी व्याकरण के नियम रटना, सी केवल लिखना, डी आपका पाठ पुस्तक पढ़ना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर देना। भाषा सीखने का प्राथमिक माध्यम आपका होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अनुकरण और श्रवण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाषा के मुख्य कौशल का सही क्रम क्या है? फर्स्ट लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, सी आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सी आपका है
बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। डी आपका पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? भाषा के मुख्य कौशल का सही क्रम क्या है? सही क्रम है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है आपके बच्चों में भाषा विकास का मुख्य श्रेय किसे जाता है? फर्स्ट, केवल समृद्ध भाषाई वातावरण को, बी कठिन व्याकरण अभ्यास को, सी शुद्ध वर्तनी रटने को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल समृद्ध भाषाई वातावरण को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट, छात्रों को कवि बनाना, बी आनंद भूति और लय ताल की समझ विकसित करना, सी कठिन शब्द के अर्थ रटाना, डी आपके व्याकरण के नियम सिखाना। क्या आपके राइट आंसर हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, आनंदाभूति और लय ताल की समझ विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपका भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? फर्स्ट, सचेत और प्रयासपूर्ण, बी सहज, स्वाभाविक और अचेतन, सी आपका केवल विद्यालय में होने वाली, डी आपके नियमबद्ध। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया, आंसर देना है आपको। भाषा अर्जन आपकी जो प्रक्रिया है ये आपकी सहज, स्वाभाविक और अचेतन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया आपका उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? फर्स्ट, बच्चों को अतिरिक्त गहरा कार्य देना, बी कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना, सी कक्षा में बच्चों को सजा देना, डी आपका केवल परीक्षा लेना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? उपचारात्मक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निदात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? फर्स्ट, छात्रों की रैंकिंग तय करने के लिए, बी आपका है अधिगम में आ रही कठिनाइयों और कमियों के कारणों को जानने के लिए, सी छात्रों को उत्तीर्ण करने के लिए, डी आपका वार्षिक प्रगति पत्र भरने के लिए। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपसे कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट आपका रेडियो, बी चार्ट, सी टेलीविजन या स्मार्टफोन, डी आपका पाठ्य पुस्तक। क्या हो जाएगा? मतलब ऑडियो विजुअल का एग्जाम्पल आपका ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन, स्मार्टफोन। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र साधन, बी साध, सी आपका एक महत्वपूर्ण साधन, डी अनावश्यक। भाषा शिक्षा में पाठ्य पुस्तक आपका है एक महत्वपूर्ण साधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहुभाषिकता हमारी कक्षा के लिए क्या है? एक बड़ी समस्या है, बी आपका शिक्षण प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, सी छात्रों के लिए भ्रम की स्थिति है, डी एक अनावश्यक बोझ है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? बहुभाषिकता हमारी जो कक्षा के लिए शिक्षण प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये जो 100 प्रश्न है ये आपके सभी टॉपिक्स से इंक्लूड किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है और किसी टॉपिक में आपको समस्या हो तो आपको बतानी है। आप क्लास से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब न किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।